और उपस्थित सभी अध्यापकों को नमस्कार, प्रणाम, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो जो विष्णु जी ने आवाज मुद्दा उठाया कि हमारी मांग रखी गई थी, वो ज्ञापन मैं पढ़ के सुना देता हूं। जो कह रहे थे अभी सुनील जी, हम जो ज्ञापन दे के आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार विषय तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानांतरण के संबंध में महोदय, उपयुक्त विषय में निवेदन है कि प्रदेश में शैक्षिक ढांचे की सबसे मजबूत कड़ी तृतीय श्रेणी शिक्षकों को स्थानांतरण से कई वर्षों से वंचित रखा जा रहा है, जिससे शिक्षा विभाग के इस सबसे बड़े वर्ग में आक्रोश है। संगठन आपसे मांग करता है कि शिक्षकों के सभी संवर्गों की डीपीसी कर 3rd ग्रेड के पद रिक्त किए जाएं तथा स्थानांतरण नीति बनाकर प्रदेश के स्थानांतरण के इच्छुक समस्त शिक्षकों के स्थानांतरण अविलंब किए जाएं। संतुष्ट शिक्षक ही अपने विद्यार्थियों को संतुष्ट कर सकता है, अतः शैक्षिक ढांचे की मजबूती के लिए उक्त न्यायोचित मांग का अविलंब निस्तारण किया जाए, अन्यथा शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूटने के कगार पर है। प्रदेश का ये बड़ा वर्ग बड़े आंदोलन के लिए तैयार होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। न्यायोचित मांग का अविलंब निस्तारण किया जावे। ये ज्ञापन था आज का। अब इसमें ये आप लोगों के कुछ के मन में आ सकता है कि डीपीसी की कहा गया है इसमें, तो आप सबको पता भी है कि डीपीसी होने पे ही ट्रांसफर संभव है। जब वार्ता हो रही थी, वहां मुख्यमंत्री जी के ओष्ठ बैठे थे, तो उन्होंने भी ये कहा कि कैसे हो सकते हैं। तब भूपेंद्र जी ने हमने रास्ता बताया कि इस तरह से हो सकते हैं। अभी 38,000 के लगभग पद खाली हैं और 40,000 की डीपीसी हो सकती है, तो 40 और 30 भी माने तो 70,000 पद खाली होते हैं। इस तरह ट्रांसफर का तो जो बैठे थे ब्यूरोक्रेट्स के अधिकारी, उनको भी बात समझ में आ गई, उनको पहले से भी पता है, लेकिन उनका बात अपनी अटकी हुई है यहाँ पे मंत्री स्तर के, और जो अपने राजनीतिक मुखिया है वहां से अनुमति की इश्यू आ रहा है। जो हमें ड्राइवर लेके जा रहा था पुलिस का, उसके भी ये बात समझ में आ रही, इतने आंदोलन हो गए कि तुम्हारी मांग जायज है। हमारे भी काफी परिचित और रिश्तेदार दूर दूर बैठे हैं। ओएसडी साहब ने कहा कि आप लोग शिक्षा मंत्री तक भी ये बात पहुंचाओ। अब उनका इनडायरेक्ट ये कहना था कि आप ये आंदोलन करें, लगातार करते रहें, धरने दें, तभी अपनी बात जाएगी उनके पास। ऐसे तो वो अपनी बात सुनने आने वाले हैं नहीं यहाँ। तो ये 5 तारीख का कार्यक्रम बहुत पहले तय कर लिया था अपन ने, दीपावली की छुट्टियां शुरू हुई है उससे पहले या उसके बाद से। लेकिन देखो उपस्थिति कितनी है, जिनको ट्रांसफर चाहिए वो कितने के हैं यहाँ। इनसे ज्यादा तो ये शिक्षक संघ शेखावत के पदाधिकारी बैठे हैं, इनको आवश्यकता ही नहीं है। बार बार हम लोग इन पे दोषारोपण करते हैं कि हमारी मांग नहीं उठाते। इनका मांग पत्र बहुत बड़ा होता है, विभिन्न मांगे होती है। आज तो सिर्फ ट्रांसफर का ही मुद्दा था, यही मांग थी, कितने का आए हैं। अब ये संगठन ही अपन लोगों के लिए लड़ ले, ये ट्रांसफर खुलवा दे, यही चाहने लग गए आप लोग। इससे तो ये साफ हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। सबको संघर्ष करना पड़ेगा और ये सोई हुई आत्माओं को इनको जगाना पड़ेगा। सभी 3rd ग्रेड टीचर्स में निरस्ता से आ गई। अब ऐसा लग रहा है कि ऐसा मान लिया मन से कि ये कुछ होना जाना तो है नहीं, सरकार जैसे करेगी वैसे ही करेगी। साथियों, सरकार एक विज्ञप्ति और निकाल देगी, भर्ती प्रक्रिया कर देगी ना, तो फिर कुछ ही नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ 30,000 की भर्ती निकलने वाली है, उनको अगर पोस्टिंग मिल गई ना तो फिर अपन जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसलिए आप सभी से पुनः निवेदन है कि जो आप यहाँ आए हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, आप सभी को नमन है। अब आगे यहाँ भाई साहब और सभी मिलके जो भी कार्यक्रम आगे तय करें, उसके लिए आप यहीं से मानसिक रूप से तैयार होके जाएं। और जैसा सुनील जी ने कहा था कि एक एक साथी 20-20 को तैयार करे, आगे जो भी आंदोलन कार्यक्रम बने उसके लिए, तभी जाके सफलता संभव है। अन्यथा आज की ये संख्या देख के सरकार के पास बिल्कुल किल मैसेज जाएगा कि इनको ट्रांसफर की आवश्यकता ही नहीं है। ये 150 नेता लोग हैं जो ये करते रहते हैं आंदोलन, धरने, इनको फेमस होना है, ये बात जाएगी। अगर आज ये भरा रहता शहीद स्मारक का प्रांगण तो अलग ही बात होती। और सारे लोग 12 दिन से 13 दिन से घर बैठे हैं, सबको पता है। बहुत से ये भी कह रहे हैं कि पता ही नहीं लगता। कैसे नहीं पता है? 50-50 हजार के कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए, सब में हम डाल रहे हैं रोजाना पोस्ट। सोजीराम जी सारे दिन लिखते रहते हैं बेचारे, रात को 11 बजे तक सोते भी नहीं। संजय जी लगे हुए हैं। ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि पता ही नहीं है। जानबूझ के लोग अनजान बने हुए हैं, आना नहीं चाहते। और देखना आप शाम को जैसे शुरू हो जाएंगे, हमने पहले कहा था नहीं आएंगे लोग,
असफल होगा, ये फलाना होगा। असफल कोई भी आंदोलन नहीं होता साथियों, चाहे 100 की संख्या का ही धरना हो या आंदोलन हो, कभी असफल नहीं होता। उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर जाता है। कम से कम ये सबूत जाता है सरकार के पास कि हम लोग जिंदा हैं, अभी हमारी आत्माएं मरी नहीं है। इसलिए आप सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि आगे जो भी कार्यक्रम बने हमारे ट्रांसफर के मुद्दे को लेकर, उसमें आप इसी तरह भागीदारी सुनिश्चित रखें अपनी, और अपने